हेलो एवरीवन। एम्स न्यू दिल्ली एग्ज़ाम सेक्शन के द्वारा बहुत ही बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि ये मैंने एम्स एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके कुछ कॉलम्स आ जाते हैं: एकेडमिक कोर्स, रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, स्टूडेंट, एम्प्लॉय एंड मिसलेनियस नोटिस। इसमें सबसे पहला हम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला ही दिखाया गया है नोटिस में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका नॉर्सेट 2021 सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। आपका जो नॉर्सेट का जो पर्टिकुलर नर्सिंग की वैकेंसीज जो आती हैं एम्स के द्वारा, ये पर्टिकुलर नॉर्सेट, ये अलग अलग जितने एम्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर वैकेंसीज़ हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि मैंने ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, ये एम्स न्यू दिल्ली का नोटिफिकेशन है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का है पर्टिकुलर। इसमें आपको सारी डिटेल्स दे रखी हैं। कितना लेवल 7 की वैकेंसी है। आपका 46 ग्रेड पे का पर्टिकुलर ग्रुप बी का एम्स का वो है। एम्स का न्यू दिल्ली का पे स्केल के अकॉर्डिंग है। वैकेंसीज रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के लिए है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो दिया हुआ है, फर्स्ट में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफर स्टेट और नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। पहले जो था एम्स जीएनएम नहीं लेता था, इस बार जीएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसलिए जीएनएम वालों के पास भी इस बार अपॉर्चुनिटी आ गई है। इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका जीएनएम, सेकेंड जो दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, ए में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट। आपको पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूट से पर्टिकुलर वो कोई भी जीएनएम करा हुआ हो, रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स हो, प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का उसमें रिक्वायर्ड करी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये मैंडेटरी करा गया है। रिमार्क्स में डायरेक्ट दिया हुआ है रिक्वायर्ड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। जो भी जीएनएम वाला बच्चा है उसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य रखा गया है। फिर आ जाते हैं ऑल एम्स। इसका एज लिमिट जो दी हुई है, एज लिमिट जो है आपकी 18 से 30 ईयर्स है। उसमें जनरल में अगर आप पर्टिकुलर 2 इयर्स एक्सपीरियंस रखते हो या कुछ है, प्लस अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन रखा गया है। फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस आ जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 3000 और SC ST के लिए 2500, जो कि पर्टिकुलर रिफंड हो जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पोस्ट कैरी, इसको ध्यान से देखें। एग्जामिनेशन का जो पर्टिकुलर डेट दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपकी दी हुई है 16/10 से। एक आपका फॉर्म जो फिल हो रहा है 16/10/2021 से शुरू हो चुका है और 30/10/2021 5 बजे तक ये रहेगा। इसका पेमेंट ऑनलाइन करा जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से ही करा जाएगा। इसका कोई भी रिफंडेबल नहीं होगा। यहाँ पे करेक्शन डेट हुई है 31 से, आपकी 31 तारीख से 1 तारीख तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जो कि 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन बेसिस से लिया जाएगा। कोई ऑफलाइन बेसिस से कोई भी चीज़ नहीं भेजनी है। अगर नहीं किया जाता है, अगर वो कई सारी डाटा अगर सूटेबल नहीं पाया जाता तो उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे 6th वाले ऑप्शन में दिया गया है आपका थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, प्लस आपकी फ़ोटो आपका आपके अकॉर्डिंग आपकी लेटेस्ट हो और प्लस सारी चीज़ें हों जो विजिबल प्रीव्यू जिसका हो। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सी ब्लर फ़ोटो डाल दी है तो वो रिजेक्ट होने की संभावना हो जाती है।
फिर आ जाता है एज रिलैक्सेशन होता है, कट ऑफ के माध्यम से आपका एज रिलैक्सेशन है। SC OBC ST के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल, आपका OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWB OBC के लिए 13 साल, PW SC ST के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड, खासकर ये एक्स सर्विसमैन, जो भी आपका एक्स सर्विसमैन बोले तो जैसे MNS है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में है, अगर है वो एक्स सर्विसमैन है या शॉर्ट कमीशन लेके वो अगर गया है तो वो उसको फिल कर सकता है एम्स नॉर्सेट का, उनको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। ये एक्स सर्विसमैन वाले ज़रूर भरें, साथ ही जो पर्टिकुलर हमारी MNS हैं वो ज़रूर इसको फिल करें, जिससे कि एक जगह पे स्थिर होकर वो लोग जॉब कर सकें। फिर आता है 7 पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए। ये आपका आर्मी वालों के लिए था, और सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ग्रुप बी पोस्ट होनी चाहिए। 5 ईयर्स आपका पर्टिकुलर अगर उसने करा हुआ है तो उसको, अगर वर्क कर रहे हैं 3 ईयर्स से रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर OBC का है तो पहले उसमें 5 साल का था, अब टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस वो रिलैक्सेशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन SC ST को 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कास्ट कैटेगरी का अलग अलग डिटेल्स हैं, उसको ध्यान से देखें, सारी चीज़ों को ध्यान से उसको देख लें और फिल करें। अधिक जानकारी के लिए आप लोग एम्स एग्ज़ाम AC.in पे जाकर ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगा। यहाँ 12 पॉइंट में आफ्टर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं। साथ ही आपका फिर 14 पॉइंट है, फिर एनी डिस्प्यूट और रिगार्ड मैटर रिफर्ड जो हायर्ड अथॉरिटी दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर पैटर्न जो दिया हुआ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप बिफोर एग्जामिनेशन, वो है आपका पैटर्न। सबसे पहला स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शेल बी, आपको एग्जामिनेशन शेल बी 3 आवर्स का होगा, जो 180 मिनट्स का होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से 180 MCQ आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स होंगे और 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज है। फिर देर विल बी मार्क्स, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक अगर आप गलत करते हो 1/3 मार्क्स आपका कैंसिल किया जाएगा। क्वालिफाइंग में सबसे पहला एक चीज़ देखी जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। EWS तो 45%, OBC है तो 40%, SC ST सॉरी 45 फॉर OBC, SC ST के लिए आपको 40% लाना अनिवार्य रखा गया है। फिर फॉर PWD के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर अदर कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मेरिट रिफ्लेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्सेट स्कोर, आपका नॉर्सेट स्कोर के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपके रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने हो रहे हैं, टोटल उसको करके वो निकाला जाएगा। सिलेबस जो होगा अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस एज अ मेंशन्ड एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही करा जाएगा, कोई अलग चीज़ें नहीं आएंगी। डिटेल सीट एलोकेशन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म्ड ड्यू टू कोर्स ऑफ द टाइम बिफोर एलोकेशन। फिर सेम है, इसमें 21 पॉइंट में दिया गया है गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो है वहाँ आपका एनेक्चर 1 में, एनेक्चर 4 में दिया हुआ है। एम्स एग्ज़ाम AC.in में डायरेक्ट आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एनेक्चर 1 में टोटल रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिस्ड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम पर्टिकुलर जब हो जाएगा तो उनको पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे एम्स भटिंडा का फर्स्ट, सेकंड भोपाल, इस तरीके से वहाँ का पर्टिकुलर एड्रेस प्लस वेबसाइट दी हुई है। सब जगह की टोटल यहाँ पर 18 दिए हुए हैं, जिसमें से एम्स रायबरेली, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, अलग अलग जगह के पर्टिकुलर डिटेल्स दी हुई हैं। इसका अदर इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल अबव लिस्ट में भी इंक्लूडेड बिफोर डिक्लेरेशन, आपका बिफोर डिक्लेरेशन के समय पे ये पहले और भी ऐड कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का दिया गया है 5 इयर्स सब्जेक्ट टू बी कंडीशन ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिट। आपका जो भी पर्टिकुलर क्लोजिंग डेट है उसका 5 इयर्स हो जाएगा, तब उसको पर्टिकुलर माना जाएगा। कमीशन अगर है तो कमीशन वाले फिल कर सकते हैं और अपना पर्टिकुलर कमीशन वो पूरा कर रहे हो 5 इयर्स कमीशन, तो उसको 3 मंथ्स का आपको पर्टिकुलर ऑन सिलेक्शन ऑफ डेट रिसिप्ट ऑफ द अदर अपॉइंटमेंट्स होकर हैं तो उसको वो करना है। फिर एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड रेगुलर एम्प्लॉयज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन पोस्ट, उनको भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इसमें पूरी पूरी फिल करनी है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसका भी रिकॉर्ड्स और वो सारी चीज़ें करनी है। फिर इन केस ऑफ JCO OR और इक्विवेलेंट ऑफ नेवी और एयरफोर्स, आर्मी में बाय वेरियस रेजिमेंटल रिकॉर्ड ऑफिस का होना चाहिए, नेवल का रिकॉर्ड ऑफिस होना चाहिए बॉम्बे, एयरफोर्स का आपका नेवी एयरफोर्स न्यू दिल्ली रिकॉर्ड सेक्शन से आपको पर्टिकुलर डिटेल्स आपको देनी है। इन केस ऑफ कमीशनड है तो उसमें डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल सर्विसेज आर्मी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, डायरेक्ट नेवी में है तो उसका डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल सर्विस नेवल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और सब ये पर्टिकुलर डायरेक्टर पर्सनल सर्विस हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली से आपको पर्टिकुलर डिटेल्स आपको देनी ज़रूरी है। इन पीरियड ऑफ कॉल अप सर्विस एन एक्स सर्विसमैन आर आर्म्ड forces shall also be treated as service rendered and armed force for purpose of age relaxation। इसमें भी आर्म फोर्स में अगर है तो उसको भी वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर आपका कई सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उसे ध्यान से पढ़ें और तब आप लोग फॉर्म भरें। ये सारी जानकारियां हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखें। फॉर क्वायरीज आप रिलेटेड टू नॉट सेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट असिस्टेंट कंट्रोलर एग्ज़ाम सेलेक्शन ऑल इंडिया एम्स मेडिकल का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर फैक्स नंबर दिया हुआ है, प्लस आपको कॉन्टैक्ट का टाइमिंग दिया गया टोल फ्री नंबर पर, इसको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं नोटिस से रिलेटेड। एप्लीकेशन जो दिया हुआ है कब कब से कब तक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन आपका 10/10/2021 से 30/10/2021 शाम के 5 बजे तक। करेक्शन और 31 और 1 तारीख का दिया हुआ है। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ करेक्शन और रिजेक्शन ऑफ इमेज और अदर्स 6/11 से 9/11 तक रहेगा। फाइनल स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस आपका 12 है। फाइनल स्टेटस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलोड एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें वो 14 तारीख को संडे को रहेगी। फिर एग्जामिनेशन सेंटर और सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आपकी सैटरडे 20/2021 को पता चल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर में सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में एक पर्टिकुलर किया जाएगा, और बाकी जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जानकारी लोगों के पास पहुंचेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।